नमस्कार दोस्तों, इंडिया और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ को लेके जंग चल रही है वो हो सकता है कि जल्दी ही सुधर जाए। ऐसे सिनेरियो बन रहे हैं। यूक्रेन ने इंडिया से डीजल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। सेंट्रल बैंक की काफ़ी पॉलिसी है, काफ़ी देशों के पॉलिसी इस हफ्ते आने वाली है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और टाटा मोटर के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी खबर है। आइए जानते हैं आज की स्पेशल स्टॉक न्यूज में। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको मसाला न्यूज नहीं मिलेगी। हो सकता है कि वीडियो बोरिंग लगे, लेकिन मैं टू द पॉइंट ही चलूंगा। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी मेजर न्यूज है। सबसे पहले हम ग्लोबल न्यूज के बारे में बात करते हैं। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में ट्रेड डिस्कशन चल रहे हैं, जो अलग अलग डिप्लोमेटिक लेवल पर हो रहे हैं। जल्दी ही एक यूएस ट्रेड नेगोशिएटर इंडिया विजिट करने वाले हैं, जिससे दोनों देशों के बीच में ट्रेड को लेकर कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो इंडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। साथ में आईटी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी ये पॉजिटिव न्यूज रहेगी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की बात को लेके है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है वो 6 से 10 अक्टूबर तक ब्रुसेल में होने वाला है। लगभग ये फाइनल ही शेड्यूल रहेगा। हो सकता है कि इसमें कोई आउटकम निकल आए। अगर ये टॉक सक्सेसफुल हो जाती है तो इंडियन कंपनीज के लिए एक यूरोप बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट बन सकता है, क्योंकि इंडिया को बहुत सारी कंट्री मिल जाएगी एक साथ और उन अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, यूक्रेन ने इंडिया से डीजल का इंपोर्ट बंद कर दिया है 1 अक्टूबर से। पहले यूक्रेन इंडिया से डीजल लेता था, 1,19,000 टन उन्होंने इंपोर्ट किया है अगस्त में। जो यूक्रेन का जो टोटल इंपोर्ट है उसका 18% है, यानी कि वो बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया से डीजल लेता था। लेकिन जब से रसिया से इंडिया ने क्रूड ऑयल ज़्यादा लेना शुरू कर दिया है, तो यूक्रेन ने भी ये पॉलिसी बनाई है कि जो देश रसिया से ज़्यादा क्रूड लेंगे उनके साथ हम डील कम से कम रखेंगे। लेकिन इंडिया के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में डीजल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया को और कोई ना कोई देश मिल जाएगा तो इंडिया वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता है। इस हफ्ते 15 सेंट्रल बैंक, जिसमें से फेडरल बैंक, यूरोपियन यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड, अपनी पॉलिसी डिसीजन लेके आएंगे। साथ में और भी सेंट्रल बैंक हैं, लेकिन इन देशों का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पर। लेकिन इसके साथ साथ कनाडा, ब्राज़ील, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, ताइवान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, आर्मेनिया, ऐसी कंट्री भी अपनी पॉलिसी लेकर आएंगे। देखते हैं कि कौन कौन से देश अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं और कौन से घटा रहे हैं। इनका ऑल ओवर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हम शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए आते हैं, न्यूज़ सुनने के लिए नहीं आते। तो हमें इनको एज ए इकोनॉमी परस्पेक्टिव से देखना है कि लॉन्ग टर्म में किस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्टॉक स्पेसिफिक चलना है कि किस स्टॉक में, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा मूवमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम कुछ ना कुछ कमा पाएंगे। अदरवाइज न्यूज़ देख के तो हम अपना एंटरटेनमेंट कर पाएंगे या अपना टाइम खराब कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेशल न्यूज़ की। ऐसी कौन कौन सी न्यूज़ है जो पर्टिकुलर स्टॉक्स को इम्पैक्ट करेगी। उससे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है। पिरामल एंटरप्राइज ने अनाउंस किया है कि वो अपने फाइनेंस बिजनेस को मर्ज करके एक ही एंटिटी बना देंगे। पिरामल फाइनेंस उसका नाम रखेंगे। और ये वो Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 तक उनका लक्ष्य है कि वो यहाँ तक बना देंगे। और कंपनी का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहा है 37% से, और उनका प्रॉफिट भी 52% बढ़ सकता है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। पिरामल एंटरप्राइज, पिरामल फाइनेंस हो जाएगा आगे से, उसके लिए बहुत पॉजिटिव खबर है, क्योंकि सारा बिजनेस एक ही छत के नीचे, एक ही कंपनी के अंडर में हो जाएगा, तो उससे ग्रोथ पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को लेके है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को एक सोलर प्लांट ऑपरेट करना था 500 मेगावाट का, जिसमें उन्होंने हाल ही में 100 मेगावाट की कैपेसिटी और ऐड कर दी है। उनकी टोटल जो कैपेसिटी है वो 400 मेगावाट हो गई है। 500 में से सिर्फ 100 मेगावाट की कैपेसिटी बची है। रिन्यूएबल एनर्जी में एनटीपीसी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एनटीपीसी एक अच्छा बेट हो सकता है, तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए।
नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है टाटा मोटर को लेके है। टाटा मोटर ने स्मॉल कमर्शियल इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए 25,000 चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर दिए हैं और अगले साल 25,000 और ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाने का उनका प्लान है। टाटा मोटर ईवी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमें टाटा मोटर के ऊपर भी नज़र रखनी है। दोस्तों ये सभी न्यूज़ का इम्पैक्ट कोई एक दिन में नहीं आता, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होते हैं, तो हमें उनके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है मुथूट फाइनेंस को लेके है। मुथूट फाइनेंस ने $600 मिलियन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू रेज किया है, यानी कि उन्होंने दूसरे देशों से लिया है और ये 6.375% इंटरेस्ट रेट रहेगा और 4.5 साल उनका टेनर रहेगा। वैसे तो दोस्तों मुथूट फाइनेंस ये पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि इनसे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और वो लोन बहुत ज़्यादा दे पाएंगे, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना है कि कुछ ही महीनों में 2000 से शेयर लगभग 2900 रुपये चला गया है, तो रैली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम हाई प्राइस पे फंस जाएं, तो हमें सोच समझ के ही डिसीजन लेना है। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, पीई रेशो, पीबी रेशो या मार्केट साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक जैसे कि पेशेंस का क्या रोल होता है, या वीकली स्टॉक एनालिसिस जानना चाहते हो, तो आप स्टॉक्स विद मुकेश चैनल को सब्सक्राइब करो। ये मेरा ही दूसरा चैनल है। और डिविडेंड के लिए आप डिविडेंड विद मुकेश चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, मर्जर, डीमर्जर की सभी न्यूज मिलेगी। अब चलते हैं, ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जिनको नया प्रोजेक्ट मिला है या ऑर्डर मिला है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मिधानी को एक ऑर्डर मिला है 136 करोड़ रुपए का। ये कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि उनका टोटल जो ऑर्डर बुक है वो 1983 करोड़ रुपए हो गया है। ये डिफेंस और एरोस्पेस मटेरियल सेक्टर में डिमांड स्ट्रॉन्ग का इंडिकेशन है, तो हमें मिश्र धातु निगम लिमिटेड पे नजर रखनी चाहिए। सेकंड जो हमारी ऑर्डर वाली न्यूज है एजीआई ग्रीन पैक, उन्होंने अपनी ग्लास प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 47 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। वो अपनी कंटेनर ग्लास फैसिलिटी 1850 टन पर डे, टीपीडी का मतलब होता है टन पर डे, से बढ़ाकर 1900 टन पर डे करने वाले हैं। और स्पेशलिटी ग्लास में 154 टन पर डे से 200 टन पर डे बढ़ाने का उनका लक्ष्य है। तो एजीआई ग्रीन पैक लिमिटेड के लिए भी एक अच्छी ही पॉजिटिव न्यूज रहेगी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है जॉन कोकरेल को लेके है। इन्होंने टाटा स्टील से एक ऑर्डर प्राप्त किया है जिसमें 80 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर होगा, और इसमें उनको क्या करना है दोस्तों, इंजीनियरिंग, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई और पिकिल एंड एसिड रीजनरेशन प्लांट इक्विपमेंट इंस्टॉल करने हैं। कहाँ करने हैं? टाटा स्टील के जमशेदपुर टिन प्लेट डिवीजन में, जो कि झारखंड में है। तो ये जॉन कोकरेल के लिए ये पॉजिटिव न्यूज है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है जेबी को लेके है। जेबी लैमिनेशन को पंजाब ने एबीआई एनर्जी सॉल्यूशन के 2 प्रोजेक्ट के लिए टोटल 172.63 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। प्रोजेक्ट 24 महीने के लिए चलेगा। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि टोटल वैल्यू ही या मार्केट कैप हम कह सकते हैं जेबी लैमिनेशन की 500 करोड़ से नीचे ही है। तो जब इतनी छोटी कंपनी को और इतना बड़ा ऑर्डर मिल जाता है, लगभग 35 से 40% उनकी मार्केट कैप का ऑर्डर अगर मिलता है, तो वो लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन होता है। तो अगर किसी भाई के पास है ये, तो उनको इस स्टॉक में जरूर नजर रखनी चाहिए और लॉन्ग टर्म में उनको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। नेक्स्ट जो हमारी बात है वो एनसीसी लिमिटेड को लेके है। एनसीसी लिमिटेड को बिहार वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से 2090 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें डैम और इरिगेशन चैनल बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए एक बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा। एनसीसी का रेवेन्यू और ग्रोथ दोनों स्ट्रॉन्ग होगी। लॉन्ग टर्म में एनसीसी पे हमें नज़र जरूर रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है सन ग्रीन फ्यूचर रिन्यूएबल को लेके है। सन ग्रीन फ्यूचर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड, ये अपने आप में कोई शेयर नहीं है दोस्तों, लेकिन ये एक सब्सिडरी है संघवी मूवर लिमिटेड की, जो कि एक लिस्टेड शेयर है। उन 292 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, तो हमें संघवी मूवर लिमिटेड के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो गुडलक इंडिया लिमिटेड को लेके है। उनको एक ऑर्डर मिला है 48.87 करोड़ रुपए का सोलर सपोर्ट स्ट्रक्चर के लिए। ये 6 महीने में कंप्लीट होगा।
रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रा सेगमेंट में कंपनी की प्रेजेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि ये अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म में ऐसे प्रोजेक्ट से रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। तो हमें इस कंपनी के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है। दोस्तों ये थी आज की कंप्लीट न्यूज़। आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।